बस रुको जरा, सबर करो। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। और हम यहाँ पे पढ़ने आए, हम भी इंडियन हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाइयों को क्या किया गया। क्या हम इंडियन नहीं है? जब हमने सब्जी वाले बूढ़े चाचा के ठेले को देखा तो उसे ढकेल दिया, और जब देशद्रोहियों को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते देखा तो उसे पेल दिया। एकदम सही सुना आपने। आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए। तो कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था और उसमें इंडिया हार गई। लेकिन देखो, जब बाप को बेटा हराएगा तभी तो सीखेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। बेटा अगर आगे बढ़ रहा है तो इसमें हमारी भी खुशी है। शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जो अपने बेटे से हारने के बाद दुखी होगा। हम लोग तो बड़े खुश है भाई, चलो हमारा बेटा अच्छा कर रहा है। कम से कम पहले जो भीख मांग रहा था, अब कम से कम कुछ पैसे तो मिलेंगे, अच्छे से उनका खाना पीना तो होगा। तो दरअसल मामला यह है कि जब पाकिस्तान मैच जीती तो उसके बाद कश्मीर के रहने वाले कुछ जो देशद्रोही होते हैं ना, या मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कश्मीर के लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो देशद्रोही होते हैं ना, जो इंडिया में रहते हैं लेकिन बाप अपने पाकिस्तान को समझते हैं, तो वो लोग पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद चिल्लाने लगे कि हमें आज़ादी चाहिए, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पटाखे भी फोड़ रहे थे। और इसी तरीके की कुछ चीज़ें दिल्ली में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई है। तो वहाँ पे जो कुछ सेकुलर लोग हैं ना, उनके एरिया में पटाखे फोड़े जा रहे थे क्योंकि इंडिया मैच हार गया था और पाकिस्तान जीत गया था। अब देखो, दिल्ली के अंदर ना पटाखे बैन किए हुए हैं। मौलाना केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर आप पटाखे जलाओगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और ऐसी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ हिंदू लोग जिन्होंने पटाखे जलाए थे उनको जेल में डाला गया था। खैर, जो ये पीसफुल कम्युनिटी वाले हैं, इन्होंने पटाखे भी जलाए और वो भी पाकिस्तान के मैच जीतने के बाद, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। खैर छोड़िए, इनका तो यही है। बात करते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। दरअसल पंजाब में एक कॉलेज था, गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, और उस कॉलेज में ना 3 विंग थे टोटल। 3 विंग में से जो 2 विंग था ना, उसमें कश्मीरी रहते थे, और जो तीसरा विंग था उसमें टोटल 30 लड़के बिहार और यूपी के रहने वाले थे। अब जैसे ही पाकिस्तान मैच जीता, मतलब हमारा जो बेटा था उसने जब मैच जीता, तो ये लोग चिल्लाने लगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमें आज़ादी चाहिए। अब देखो भाई, जो बिहार यूपी के लोग होते हैं ना, वो कभी भी देश प्रेम दिखाने में पीछे नहीं रहते थे। तो वहाँ पे चुप वो कैसे रह सकते थे? हालांकि वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन बिहार और यूपी के लोग चुप थोड़ी होने वाले थे। वो जाते हैं, उनके कमरे में घुसते हैं, उनको पकड़ के खींच के पीटते हैं, बड़े आराम से उनको आज़ादी दिलाते हैं। भाई आप एक काम करो, और जो सिक्योरिटी गार्ड सर, आप देख सकते हैं सर, ये देख सकते हैं सर, लोगों की यहाँ पे मैच देख रहे थे, और हम यहाँ पे पढ़ने आए, हम भी इंडियन हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे भाइयों को क्या किया गया। क्या हम इंडियन नहीं है? तो मोदी क्या बोलता है? एंड बस थैंक यू, हमको सपोर्ट करो, हम कश्मीरी हैं। बहुत बुरा हुआ ब्रो, ऐसे नहीं पीटना चाहिए था यार। ऐसे कौन मारता है? अब क्या हमारे देश के अंदर कुछ देशद्रोही लोग अपने पड़ोसी को बाप भी नहीं बोल सकते हैं? क्या मोदी गवर्नमेंट इतना ज्यादा फेसिस्ट हो गई है? ये डेमोक्रेसी का मर्डर है और इसके खिलाफ हम सबको आवाज उठाना चाहिए। और कश्मीर वाले देशद्रोही, मजा आया? बिहारियों से ना पंगा नहीं। अब देखो, थोड़ा सा कल के मैच की बात भी कर लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ना हमारे इंडियन टीम को ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि वो बात अलग है, जैसे विराट कोहली ने जो दिवाली के ऊपर कहा था कि क्रैकर्स बैन, ये वो लनफन देवानंद जो भी है, या देखो उसके लिए उसको क्रिटिसाइज करो, लेकिन जब उनको हमारी जरूरत है ना, तो उनके लिए सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए। अभी वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए जो मेंटल पीस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारी टीम जीतती है तो हम लोग उनके लिए चीयर करते हैं, उनको धन्यवाद भी कहते हैं। तो जब हमारी टीम हारी है तो हमको उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए, उनको मोटिवेट करना है, उनको ट्रोल नहीं करना है। देखिए, क्रिकेट है, इसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा, कभी गलती होती है कभी गलती नहीं होती है, सबका लक हमेशा अच्छा नहीं होता है। देखो, विराट कोहली ने अपना काम सही किया। अब देखो, हम लोग ने इस चीज से इनकार नहीं कर सकते, हमारा बेटा सच में अच्छा खेला
और एज अ बाप हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई देखो बाकी की जो कंट्रीज है ना उसको भी बेटा हमारा हरा दे। तो देखिए अभी जो हमारे क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं उनको ट्रोल करना भी सही नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन है। अब आपका ओपिनियन हो सकता है डिफर करे, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप उनको ट्रोल ना करें। अभी हमें उनके साथ खड़ा होना है, अभी उनका हौसला अफजाई करना है, अभी उनको मोटिवेट करना है ताकि वो अगले मैच में और अच्छा करे। लेकिन एक बात तो मैं एडमिट करना चाहूंगा कि मुझे कल के मैच में धोनी की बहुत याद आई। धोनी की कमी इतना ज्यादा खलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। अब देखिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहे थे। मेरे समझ से, मेरे ओपिनियन में मुझे ये सही नहीं लगा। कितना भी है तो वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारी कंट्री सबसे पहले हमारे लिए आती है, बाकी में कुछ चीजें आती है तो हमारी कंट्री सबसे बड़ी है हमारे लिए। तो जो चीज हमारे कंट्री के हित में है हमें सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजों को छोड़ के। वैसे ट्रोल मोहम्मद शमी से ज्यादा विराट कोहली को किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ये लोग अलग पॉलिटिक्स करने में लगे। इनका कहना है कि मोहम्मद शमी को इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। कहाँ से लाते हो भाई, मतलब कहीं से भी हिंदू मुस्लिम का एंगल लाके और बीजेपी को घसीट दोगे बीच में। इतना गंदा पॉलिटिक्स कौन करता है भाई। 2-4 लोगों ने अगर मोहम्मद शमी को ट्रोल किया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा हिंदुस्तान मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रहा है। अरे हम अपने प्लेयर्स के साथ खड़े हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग जी जानते सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस नहीं, उनको पॉलिटिक्स करने का ना बस एक मुद्दा चाहिए। कभी ब्राह्मण वर्सेस शेड्यूल कास्ट करेंगे, ब्राह्मण वर्सेस ओबीसी कर देंगे, कभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देते हैं। और लोग कहते हैं कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम बीजेपी करती है, जबकि शुरुआत करता है कांग्रेस। वही लोग जबरदस्ती हिंदू वर्सेस मुस्लिम एंगल लाते हैं। आपने आर्यन खान जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं उनके ड्रग्स वाले केस में भी देखा होगा, जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम एंगल को लाया जा रहा था। खैर इसके बारे में तो हम लोग किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि अभी हमें अपने प्लेयर्स के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको ट्रोल करना चाहिए। वैसे कांग्रेस की जो एक एमएलए कैंडिडेट है ना, वो भी कुछ इसी तरीके की चीजें कर रही थी। उनका कहना था कि इंडिया हारा ना तो भक्तों को मजा आ गया। अरे भाई यहाँ पे तो कम से कम अपने देश को सपोर्ट करो, या फिर मोदी को हराने के चक्कर में, मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी देश की बेइज्जती करोगे। कमाल के लोग हैं यार। और ये चीजें ना यहीं तक सीमित नहीं थी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, सो कॉल्ड फार्मर्स प्रोटेस्ट, वहां के लोग भी नारा लगा रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। अब वीडियो देखिए। तो चलिए चलते हैं और ये जो किसान मजदूर एकता वाले हैं जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इनको भी हम लोग आज़ादी दिला देते हैं। वैसे एक टॉप सीक्रेट बात बताऊं, जब मैं बैंगलोर के कॉलेज में था ना तो उस टाइम पे भी एक कश्मीरी था जिसको कि आज़ादी चाहिए थी और पाकिस्तान जिंदाबाद के वो नारे लगाता था। उसको भी हमने आशीर्वाद दिया था और उसको आज़ादी भी दिलाई थी।